बरोड वैली, हो सकता है ये नाम आप पहली बार सुन रहे हो, पर ये वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे यहाँ एक बार जाना तो बनता है। हिमाचल का ये छोटा सा वैली इतना खूबसूरत हो सकता है, यहाँ आने से पहले मुझे भी आइडिया नहीं था। यहाँ बसे छोटे छोटे विलेज मुझे घिबली आर्ट का याद दिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंटिंग की दुनिया में आ गया हूँ। तो अभी इस दुनिया से ही अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर ट्रैवल वीडियो। अभी मैं हूँ बरोड वैली में। ये एक्चुअली हिमाचल में मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। मंडी जो टाउन है वहाँ से 66 किलोमीटर आगे आना पड़ता है आपको। बरोड वैली में जो मेन टाउन है बरोड, वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जो कि काफ़ी पुराना है, ब्रिटिश टाइम का है। यहाँ बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, छोटे छोटे विलेज है जो कि प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, पर फिर भी आप वहां जाके एक अलग एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हो। एक्चुअली बरोड वैली अभी तक अंडररेटेड है, ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन दे सकूं, ताकि कोई अगर मेरी वीडियो देख के बरोड वैली आए तो कोई परेशानी ना हो। उससे पहले यहाँ तक आने का क्या सीन है वो देख लेते हैं। एज यूजुअल दिल्ली से मंडी तक हमने वॉल्वो बस बुक किया था, फिर चंडीगढ़ उतर के अपना डिनर विनर किया आराम से, फिर आंख बंद किया और पहुंच गए मंडी। ये है मंडी बस स्टैंड। यहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे बरोड जाने के लिए। दिल्ली से हमने बस पकड़ा था करीब 10 बजे और यहाँ मंडी बाईपास में हमें बस लगभग 5:30 तक पहुँचा दी और वहाँ से हम लोग कैब बुक करके यहाँ तक आए। बाईपास से बस स्टैंड का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। यहाँ आने में लगभग 10 से 15 मिनट लगे और यहाँ से अभी बरोड के लिए बस पकड़ने वाले हैं। टेम्परेचर तो बहुत कम है, 16 डिग्री। हमें तो इतना अंदाज़ा नहीं था, तो ठंड लग रहा है अभी। बरोड का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है, जो कि 2.5 घंटा तो लग जाएगा आई थिंक। तो देखते चलो कब तक पहुँचते हैं। वैसे मंडी से हमें डायरेक्ट बरोड के लिए बस तो नहीं मिली, बीच में एक जगह आती है घटासनी बोल के। लगभग 40 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम घटासनी पहुँचे। एक्चुअली हम जिस बस पे आए थे वो जोगिंदर नगर जा रही है। अगर आपको बरोड जाना है तो ये कटासनी पे उतर के यहाँ से बरोड है 25 किलोमीटर, यहाँ से दूसरी बस मिल जाएगी। तो देखते हैं कितनी देर में बस मिलती है। यहाँ पहले ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। अगर आप बरोड आना चाहते हो तो दोनों साइड से आ सकते हो, एक मंडी से और दूसरा पठानकोट जोगिंदर नगर से भी आ सकते हो। एक्चुअली बीर बिलिंग जो है पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है, वो भी यहाँ से नज़दीक है। एक्चुअली इस जगह का नाम है घटासनी, पर लोकल लोग इसे कटासनी भी बोलते हैं। जैसे बरोड को यहाँ कुछ लोग ब्रोड बोलते हैं। हिमाचल में आप किसी भी गांव में जाओ, आपको इस टाइप के घर जरूर देखने को मिलेगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हमें बरोड के लिए बस मिल गई और करीब 1 घंटे में हम पहुँच गए अपना डेस्टिनेशन बरोड। यहाँ उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखी वो है बरोड डैम। तो ये है बरोड डैम, ये मेरे पीछे जो देख पा रहे हो, और ये नदी है ऊल नदी। तो ऊल नदी के बीच में ये बरोड डैम बना हुआ है। तो हम डैम क्रॉस करके उस तरफ जा रहे हैं। ये बरोड डैम बना था 1920 में, जो कि ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया था और ये इंडिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। ऊल रिवर के ऊपर बसा ये डैम 100 साल से इस नदी की फ्लो को कंट्रोल कर रहा है और बरोड वैली की खूबसूरती भी बढ़ा रहा है। बरोड डैम के आसपास ही 2-3 छोटे छोटे गांव हैं। इनमें आपको ठीक ठाक अमाउंट के होटल्स देखने को मिल जाएंगे। बरोड टाउन से थोड़ा सा आगे एक गांव है मुल्तान बोल के। हम अपना होटल यहीं पर बुक किया था। ये रहा हमारा होटल और ये रहा हमारा रूम, जिसमें एक बैल्कनी भी है और बैल्कनी से ये प्यारा सा व्यू। वैसे यहाँ आपको बहुत सारे टेंट्स भी मिल जाएंगे कैंपिंग करने के लिए, आप चाहो तो वहाँ भी रह सकते हो। अभी लंच कंप्लीट करके हम जा रहे हैं। सामने एक वाटरफॉल है, तीन वाटरफॉल देखते हैं क्या है। और एक पुराना रेलवे ट्रैक भी है, जैसे टॉय ट्रेन का ट्रॉली ट्रैक होता है वैसे कुछ है। तो जाके ही पता लगेगा क्या है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर बोल रहे हैं। वैसे बरोड तो बहुत ही शांत जगह है। एक्चुअली यहाँ अभी ऑफ सीजन चल रहा है, इसलिए होटल वोटल भी इजीली मिल गया हमें। नदी बढ़िया लग रहा है। यहाँ क्या नज़ारा है भाई, वो पेंटिंग जैसा। हाँ एकदम बढ़िया, एकदम पेंटिंग जैसा ही लग रहा है। और अभी तो ऊपर पूरा पहाड़, नीचे से नदी। जैसे मैंने पहले बताया है, इस बरोड वैली में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं
वैसे ही ये एक गांव है जिसका नाम है बखलोक। मुल्थन के बाद ही आता है ये गांव और इसके बाद आता है एक वाटरफॉल एंड ट्रॉली ट्रैक। वैसे तो अभी अभी शुरू किया है बरोट वैली एक्सप्लोर करना, पर इतने में ही इतना खूबसूरत लग रहा है, मन कर रहा है ऐसे ही किसी छोटे से गांव में बस जाऊं। तो गाइस ये है वो झरना, ये देखो बहुत सारा पानी है इसमें, जिसके लिए हम लोग इतने दूर से आ रहे थे, एक सिनेमैटिक बिल्डअप कर रहे थे व्लॉग में। इससे अच्छा नीचे जो नदी जा रही है वो बढ़िया लग रहा है, तो हम अभी नीचे ही जा रहे हैं। ये एक पुल है यहाँ पे और पुल के नीचे से ये नदी बह रही है जिसमें अभी बहुत पानी है। चारों ओर ऐसे नज़ारे जैसे कोई पेंटिंग हो। 1920 में सनन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए ये हॉलेज ट्रॉली बनाया गया था। बरोट डैम बनाने के लिए जोगिंदर नगर से बरोट तक मशीनरीज एंड जरूरत के सामान लाने के लिए ये ट्रैक यूज होता था। ये ट्रॉली एक्चुअली मेटल केबल से खींचा जाता था। इसके अंदर कोई मोटर नहीं था, कंट्रोल रूम से इस केबल को कंट्रोल करा जाता था। तो गाइस ये है बरोट रेलवे ट्रॉली, जो अभी काम नहीं करती है, पर ब्रिटिश टाइम में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए इसे बनाया गया था। ये जोगिंदर नगर से बरोट तक आती थी। यहाँ मेरे पीछे भी एक लीवर लगा हुआ है जहाँ पे वो लोहे की तार लगा के ट्रेन को खींचा जाता था। एकदम एंड में भी एक पुली है जो एकदम मतलब ट्रैक का एंड है। वहाँ नीचे से ऊपर आते आते एकदम मतलब हालत ख़राब हो गया। तो सोचो ट्रेन को खींचने में कितना पावर लगता होगा। उस टाइम पे बनाया हुआ ये ट्रैक एक इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे ये ट्रैक 75 डिग्री तक स्टीप हो जाती है। अभी जोगिंदर नगर से विंच कैंप तक इंस्पेक्शन के लिए कभी कभी ये ट्रॉली चलती है, पर बरोट तक ये रूट परमानेंटली बंद हो चुका है। एक्चुअली आते टाइम हम उस रास्ते से आए थे जो कि नदी के उस साइड है, इसीलिए लौटते टाइम हमने सोचा कि एक नया रास्ता ट्राई किया जाए जो कि इस साइड से होते हुए सीधा बरोट वैली तक जाती है। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है, क्योंकि उस साइड जो है वो कमर्शियल रोड है, बस वगैरह गाड़ी वगैरह ज़्यादातर उस रास्ते से ही जाती है। तो यहाँ से नदी के पास जाने के लिए एक रास्ता मिला हमें। सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा नदी के पास बैठ के समय बिताया जाए और इस नज़ारे को एंजॉय किया जाए। ये है ऊल रिवर, धौलाधार के थमसर ग्लेशियर से निकल के चौहार बरोट जैसे वैलीज क्रॉस करके आखिर में बीएस रिवर में मिलती है। इस नदी के ऊपर सनन पावर हाउस, बस्सी पावर हाउस जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बसा हुआ है और इसी नदी में ही मिलती है फेमस ट्राउट फिश। और एज अ बंगाली यहाँ आके ट्राउट फिश ट्राई नहीं किया तो नाइंसाफी होगी। इसका टेस्ट भी बाकी मछली से बिल्कुल अलग ही है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग नीचे से मतलब जहाँ पे वो नदी बह रही है थोड़ा सा ऊपर आ गया है। लेफ्ट साइड में एक रास्ता था, तो लोकल लोगों से हमने पूछा, बोल रहे थे कि यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, आप वो भी देख सकते हो। तो अब हम वही देखने जा रहे हैं। जब यहाँ पे मतलब ऊपर चढ़ रहे थे तब एकदम प्रॉपर हिमाचली विलेज वाइब दे रहा था। जहाँ हमारा होटल है वहाँ थोड़ा सा टूरिस्ट स्पॉट टाइप बना हुआ है। तो ये मंदिर जाने वाला रास्ता है। हमने पूछा एक लोकल आंटी से, तो बोल रहे कि इधर से जाओ, ऊपर है मंदिर। बहुत पुराने घर है, एकदम जैसे हिमाचली घर होते हैं विलेज में, वुडन घर। जब भी हिमाचल आता हूँ सबसे बढ़िया मुझे ये हिमाचली घर लगता है, क्योंकि इंडिया के और कहीं भी ऐसे इस डिज़ाइन के घर देखने को नहीं मिलता है। थोड़ी देर हाइक करने के बाद, 2 बार गलत रास्ता चुनने के बाद हम आखिर में पहुंच ही गए मंदिर। और यहाँ से नीचे वैली का क्या नज़ारा मिल रहा है यार। तो पीछे ये रहा मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है, एकदम वुडन स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ऊपर शिव जी की मूर्ति बनी हुई है। मंदिर एक्चुअली बंद है, इसीलिए हम लोग बाहर से ही देख के जा रहे हैं। अभी नीचे जाएंगे, देखेंगे और क्या कर सकते, क्योंकि अभी 5:30 बज गया है। धीरे धीरे सनसेट भी हो जाएगा। कल सुबह क्या प्लान है वो भी डिसाइड करना है। बहुत हवा चल रही है, पता नहीं होटल तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं। बहुत चारों ओर बहुत हवा चल रही है, अचानक से पता नहीं क्यों। आगे वजह से मुझे लग रहा है धक्का दे रहा है कोई। हाँ भाई, मतलब धूप है पर इतनी हवा मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पे बरोट डैम के बगल में ही एक नेचुरल फाउंटेन है, जहाँ ऐसे लंबा पाइप लगा हुआ है और उसमें से मतलब हर टाइम पूरे टाइम अंदर से पानी निकलता रहता है। तो मैं बगल में खड़ा था, एकदम पूरा भीग गया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 2। अभी हम डिसाइड कर रहे थे कि आज कहाँ कहाँ जा सके, क्योंकि आज ही हमारा लास्ट डे है।
आज रात को 10 बजे मंडी से बस है दिल्ली तक। तो अभी हम जाएंगे, यहाँ बगल में एक मंदिर है जो कि बरोड वैली में ही है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर जाके ऊपर है मंदिर। तो अभी चाय वाय पियेंगे, नदी के पास बैठ के चाय पियेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। बाकी होटल तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब व्यू एकदम मस्त, बहुत ही अनटच्ड है ये वैली, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। मिड मई से लेके सीजन स्टार्ट होता है, बारिश स्टार्ट होने लगती है, नदी में पानी भी ज़्यादा होती है। अभी होटल से निकलते ही मैंने सोचा कि कुछ ड्रोन शॉट्स ले लिया जाए, क्योंकि एक खूबसूरत सा ब्रिज था हमारे होटल के सामने ही, ग्रीन कलर का, उसके ऊपर वैली को रिवील करते हुए कुछ शॉट्स लूँ ऐसे सोचा। फिर ड्रोन तो उड़ा रहा था, धूप इतनी है कि मतलब नीचे से पता नहीं चल रहा है, एक पेड़ पे जाके टकरा गया और एकदम सीधा नीचे ड्रोन। मैंने तो सोचा कि इस बार और शॉट्स नहीं ले पाऊँगा और जाके फिर सर्विसिंग वगैरह कराना पड़ेगा, पर थैंक गॉड ड्रोन का कुछ हुआ नहीं। फिर से मतलब मैंने उड़ाया उस क्रैश के बाद भी, तो अच्छी चीज़ है। तो अभी हम जा रहे हैं, वो एक टेंपल है वहाँ पे, और बेटी हाउस बोल के एक जगह है जहाँ पे बीसी बेटी जो इंजीनियर थे यहाँ पे, जो जब डैम बन रहा था वही उसका ही घर है। अभी तो कोई नहीं रहता है, अभी ऐसे ही टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। ये है पासाकोट मंदिर जाने का रास्ता। एक्चुअली बरोड डैम से थोड़ा सा आगे आके एक लेफ़्ट साइड में आपको एक गेट मिलेगा मंदिर की, जहाँ पे लिखा हुआ है कि पासाकोट देवता की मंदिर। तो उस रास्ते को फॉलो करते हुए सीढ़ी से आपको ऊपर जाना है। तो हम भी जा रहे हैं, तो चलो देखते। ये आ गया मंदिर। तो यहाँ एक्चुअली मंदिर में जाने से पहले जूता तो उतारना ही है, साथ ही साथ बेल्ट भी उतार के जाना होता है। वैसे इस वाले पैंट में बेल्ट के बिना भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये मंदिर एक्चुअली पासाकोट देवता की मंदिर है, जो यहाँ के मुख्य देवता है। ये एक्चुअली बारिश के देवता माना जाता है, यहाँ के लोग मानते हैं। मतलब अगर बारिश नहीं होती है बहुत दिनों तक, तब यहाँ आके लोग प्रार्थना करते हैं, या फिर कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया या फिर बाढ़ आ गया, तब आसमान को शांत करने के लिए भी लोग प्रार्थना करते हैं इस पासाकोट मंदिर में आके। वैसे कहावत ये है कि एक चरवाहे की बकरी खो गई थी, तो यहाँ पे आके वो बकरी मिली, तो इसीलिए यहाँ पे बकरी और भेड़ की सींग लगा हुआ है। और सुना है यहाँ पे बलि भी होती थी, अभी होता है कि नहीं वो पता नहीं है। तो अगर आप पासाकोट मंदिर आ रहे हो तो मंदिर दर्शन के बाद थोड़ा सा आगे एक और रास्ता ऊपर जाती है, ये जाती है बेटी हाउस की तरफ। एक्चुअली बीसी बेटी जो ब्रिटिश टाइम पे जो इंजीनियर थे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, तो उसका ही घर है। ये थोड़ा सा ऊपर है, मंदिर जितना ऊपर था उससे भी थोड़ा सा ऊपर है, पर आए हैं तो देख के ही जाएंगे। लगभग हाफ रास्ता तो आ गया आई थिंक, अभी और भी ऊपर जाना है। नीचे से तो लग रहा था कि ये वाली घर है, पर ये तो एकदम टूटा फूटा सा कुछ है, यहाँ पे रहने लायक है ही नहीं। और भी ऊपर जाना है। वैसे रास्ता तो बना हुआ है ऐसे कंक्रीट वाला पत्थर से। एक्चुअली हम जब ट्रिप प्लान करते हैं तब नेचुरली तो हम लोग ज़्यादातर ट्रैक ही करते हैं, पर हम लोग सोचते हैं कि बीच बीच में ऐसा भी ट्रिप प्लान करूँ जहाँ पे कोई ट्रैक वगैरह ना हो, आराम से चिल करेंगे, घूमेंगे। पर अननोइंगली हर बार हम लोग ऐसी जगह ढूंढ ही लेते हैं जहाँ पे ट्रैक करना पड़ता है। तो इस बार भी वैसे ही हुआ है। मतलब हमें तो आइडिया नहीं था कि इतना ऊपर आना पड़ेगा, अभी तक पहुँचा नहीं, अभी भी ऊपर जाना पड़ेगा। हमें तो एक्चुअली पता ही नहीं था कि बेटी हाउस कितना ऊपर है। लगभग 400 सीढ़ी चढ़ने के बाद भी कोई हाउस दिखाई नहीं दे रहा था, पर नज़ारे इतने खूबसूरत थे, अगर बेटी हाउस ना भी मिलता तो भी कोई अफसोस नहीं करता। यहाँ ऊपर आके देख रहा हूँ एक गांव बसा हुआ है, मतलब बेटी हाउस कौन सा है वो तो पता नहीं चल रहा है, पर इतना सुंदर है। हमें एक्चुअली कोई आइडिया नहीं था कि ऊपर क्या है एग्जैक्टली, हमें बस ये पता था कि ऊपर बेटी हाउस है, वही एक घर होगा। पर यहाँ आके देख रहा हूँ कि एक प्रॉपर गांव बसा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है गांव। चारों ओर छोटे छोटे घर बने हुए, मतलब नॉर्मली हिमाचल में जैसे घर होते हैं। वो जो नीचे दिख रहा है वो है बेटी हाउस, और ये जलान गांव है।
तो यहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर घर है। ये घर 1959 में बना हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब हमें तो पता ही नहीं था कि इतना ऊपर आके एकदम ऐसे फ्लैट लैंड मिलेगी, कोई गांव भी होगा और ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो रास्ता भी बहुत खूबसूरत है बेटी हाउस जाने के लिए। मतलब ऐसे सरसों के खेत है चारों ओर, इधर भी कुछ खेती हो रही है। यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है बैटीज होम जलान। लोग बेटी बेटी बोलते हैं, पर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बैटी या बेटी मुझे पता नहीं है, पर जलान इस गांव का नाम है, इसीलिए जलान लिखा हुआ है। वहाँ बेटी हाउस के सामने एक अंकल मिला, उनसे पूछ रहा था, तो वो बोल रहे थे कि अगर कोई रहना चाहता है तो बुक करके यहाँ रह सकता है। जगह भी इतनी सुंदर, अगर यहाँ कोई आके रह सकता है, ऐसा फैसिलिटी है तो बढ़िया है। और यहाँ से पूरा नीचे का जो बरोड वैली है पूरा व्यू मिलता है एकदम बढ़िया। वैसे बरोड वैली के आसपास और भी बहुत सारे जगहें थी, जैसे बड़ा गांव, लपासा वाटरफॉल, पर हमारे पास ये 2 दिन ही थे, इसीलिए 2 दिन के अंदर ही जितना हो पाए हम लोगों ने घूमा। अगर आप लोग 3 से 4 दिन लेके आते हो और आपके पास प्राइवेट व्हीकल हो तो और भी अच्छे से घूम पाओगे। कुछ कुछ जगह है बरोड वैली से थोड़ा सा डिस्टेंस में है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।